नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज आपके लिए तुला राशि का जुलाई 2025 का राशिफल लेके। तो डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं कि तुला राशि वालों के लिए जुलाई का जो महीना है वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, और शुक्र आपके लग्नेश हैं। तो एक तो आपके लग्नेश हो गए और दूसरे आपके अष्टमेश हो गए, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जो गोचर पर ध्यान देंगे वो सूर्य के गोचर पर देंगे। तो सूर्य 15 जून से जो आपके हैं वो नवम भाव में आके बैठ चुके हैं, और ये तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 16 जुलाई तक रहेंगे। नवम भाव में सूर्य आपके बैठ चुके हैं। अब जब लगन का स्वामी आपका सूर्य है वो आपका 11वें भाव का स्वामी है। अब 11वें भाव का स्वामी जब नवम भाव में आके बैठेगा तो अपने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अपने से 11वें भाव में बैठेगा, और 11वें भाव का स्वामी होके 11वें भाव में ही बैठ रहा है। इट मीन्स ये है कि आपके पिता का आपको काफी सहयोग मिलेगा। आपके पिता की तरफ से और आपके फ्रेंड सर्कल की तरफ से, जो आपके मित्र हैं उनकी तरफ से आपको कोई ना कोई फायदा होने जा रहा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड गेन्स कोई ना कोई आपको यहाँ पे होगा। पैसे का हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, आपके फादर आपकी कोई हेल्प कर दे, ठीक है। आपकी जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो अच्छे मित्र हैं, वो आपको कोई ना कोई ऐसा काम दिलवा दें या ऐसी कोई जॉब दिलवा दें जिससे आपको प्रॉफिट हो, धन का लाभ हो, और भी किसी भी चीज का लाभ हो सकता है, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी भाग्य भाव में आके बैठा है और अपने से 11वें होके बैठा है, ठीक है। तो ये अच्छा सहयोग है, इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और उसके साथ गुरु की, सूर्य ऑलरेडी गुरु यहाँ पे विराजमान है, तो जो सूर्य की गुरु के साथ युति बन रही है वो बहुत ही बेस्ट बन रही है। तो ये जो गोचर है बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। और इसमें आप क्या देखेंगे, ये बड़े भाई बहनों का भी घर है, तो बड़े भाई बहनों के लिए भी ये टाइम, आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत ही लकी है। उनको कोई ना कोई जिंदगी में प्रॉफिट गेन्स हो सकता है, किस्मत उनका साथ दे सकती है। बाय लक, बाय चांस उनको किसी न किसी तरह से जो वो काम सोच रहे थे उनका पूरा हो सकता है। आप भी किसी भी तरह का कोई काम सोच रहे थे, किसी भी तरह का लाभ अर्जित करने की कोशिश कर रहे थे जो आपसे नहीं हो रहा था, तो भाग्य भाव में आपका वो स्वामी आके बैठ गया है, तो आपको बाय लक और बाय चांस उसकी जो प्राप्ति हो जाएगी। पॉजिटिविटी के साथ रखिएगा, और इस वक्त आपका जो मोरल है वो बहुत अप रहेगा। आपके फादर का मोरल बहुत अप रहेगा, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अप रहेगा, और आप अपने मित्रों के साथ बिल्कुल लॉयल होकर चलेंगे, और उनके साथ बिल्कुल भी आप ना तो आप धोखाधड़ी करेंगे, ना ही आपके फ्रेंड सर्कल वाले आपसे कोई धोखाधड़ी करेंगे। और ये जो भाव है इसको हम जिंदगी का एक इच्छा पूर्ति का भी भाव बोलते हैं। आपकी जो इच्छा पेंडिंग पड़ी हुई थी, जो आपकी जेन्युइन इच्छाएं थी, क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, और आत्मा से रिलेटेड जो भी काम होता है वो पूर्णतः स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। जो भी आपकी अच्छी पॉजिटिव इच्छाएं थी वो यहाँ पे पूर्ण होती दिखाई दे रही हैं। अब आ जाइए, इसके बाद जो 16 जुलाई के बाद जो सूर्य हैं वो आपके दशम भाव में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब ये सूर्य दशम भाव में आएंगे तो अपने से 12वें जाके बैठ जाएंगे। तो आपको कोई ना कोई फॉरेन रिलेटेड कोई ना कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जॉब की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई ना कोई आपकी जॉब लग सकती है फॉरेन में। और अगर आप जॉब फॉरेन में कर रहे हैं या फॉरेन की किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उससे भी आपको 16 जुलाई के बाद प्रॉफिट होता दिख रहा है। और थोड़ी सी अपने फादर की यहाँ पे, जब 16 जुलाई के बाद सूर्य यहाँ पे आएंगे तो थोड़ी सी फादर की हेल्थ की थोड़ी सी ख्याल रखिएगा। तो उनको कोई जैसे जोड़ों में दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम या सिर में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, बस थोड़ा सा ये ख्याल रखिएगा। अदरवाइज ये गोचर आपके लिए भी बेटर रहेगा। इसके बाद आ जाइए मंगल का गोचर।
6 जून से लेकर 28 जुलाई तक जो मंगल है आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं केतु के साथ। और जो मंगल है आपके वो आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और मारक हैं, क्योंकि अपने तुला लगन की कुंडली में जो मंगल है वो महामारक ग्रह की भूमिका निभाते हैं और केतु के साथ यहाँ विराजमान है। आपके हो सकता है कि आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन खराब हो, उनके साथ कोई मनमुटाव हो सकता है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनके साथ वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि अष्टम का स्वामी भी है ना। तो अष्टम क्या है? आपका कुटुंब है, आपकी वाणी है, ठीक है। तो आपके कुटुंब के साथ, आपके परिवारजनों के साथ भी आपका मतभेद किसी बात पे हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेके, जमीन जायदाद को लेके भी ये कोई ना कोई विवाद खड़ा हो सकता है। उससे भी आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, शांत रहिएगा, उत्तेजित मत होइएगा। ये टाइम निकल जाएगा तो उसके बाद ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तामसिक भोजन से दूर रहिएगा, गर्म वाणी से दूर रहिएगा, गुस्से वाली वाणी नहीं बोलनी, आपने शांत स्वभाव से चलना है। तो यहाँ पे आपके फ्रेंड सर्कल से भी आपका मनमुटाव हो सकता है, कोई झगड़ा झमेला हो सकता है। तो अपने फ्रेंड सर्कल से भी थोड़ा कूल माइंड होकर चलिएगा, उनसे भी कोई प्रॉब्लम करने की जरूरत आपको नहीं है। और इसके अलावा ये जो है आपके सप्तम भाव का भी स्वामी है और यहाँ पे जाके बैठा है। तो यहाँ पे जाके बैठने से आपकी पत्नी से आपका मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि केतु के साथ बैठा है ना। तो सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पे जब केतु के साथ बैठेगा तो हो सकता है कि आपकी वाइफ का आपके बड़े भाई बहनों के साथ, जो आपके घर में बड़े भाई बहन हैं, उनके साथ कोई विवाद हो जाए, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। या आप जिसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं उनके साथ आपके बड़े भाई बहनों का कोई ना कोई विवाद हो जाए। हो सकता है कि आपको कोई बिजनेस में लॉस देने की कोशिश कर रहा हो, तो आपके बड़े भाई या आपके कुटुंब के जो बड़े हैं वो आपकी फेवर में आ जाए, तो उसके साथ कोई मनमुटाव हो जाए। ये पॉसिबिलिटी हो कि सप्तम का स्वामी है, सप्तम पार्टनरशिप का घर है। इसमें हम आपकी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों देखते हैं, क्योंकि केतु महाराज यहाँ पे विराजमान है। तो ये टाइम आराम से निकालिए, क्योंकि ये 28 जुलाई तक यहाँ रहेंगे। तो आराम से जब टाइम निकल जाएगा तो उसके बाद कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मंगल यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं आपके पंचम भाव पे भी, और राहु ऑलरेडी वहां पे विराजमान है। जिन बच्चियों की डिलीवरी होने वाली है, क्योंकि केतु की भी दृष्टि यहाँ पे है और मंगल की दृष्टि भी यहाँ पे है और राहु यहाँ पे ऑलरेडी विराजमान है। तो जिन बच्चियों की डिलीवरी होने वाली है, पेंडिंग है या प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, उनको 28 जुलाई तक बहुत ही सतर्क रहना है, अपने डॉक्टर के बिल्कुल टच में रहना है। और जिनकी भी डिलीवरी अगर इस टाइम पे हो जाती है तो किसी अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल के साथ टाई अप रखिएगा। अपने हो सकता है टाइम बे टाइम, रात को, आधी रात को, या किसी भी इमरजेंसी में आपको जाना पड़े, वो आपको अटेंड कर ले। सिजेरियन केस होने का बहुत ज्यादा चांस है। और जो प्रेगनेंसी में डिलीवरी का थोड़ी बहुत ही हो सकता है कि कोई परमात्मा ना करे नुकसान कोई ऐसा ना हो जाए, क्योंकि ऑपरेट करके कहीं डिलीवरी ना करानी पड़े। उसके बाद आप समझ सकते हैं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस केयरफुल रहिएगा बच्चे की तरफ से। माँ को प्रॉब्लम इतनी नहीं है जितनी बच्चे को आ सकती है, ये केयरफुल रहिएगा, ये बहुत ख्याल रखिएगा आप। उसके बाद शुक्र की बात करें, शुक्र 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक जो आपके लगन के स्वामी हैं, और ये आपके अष्टम भाव में रहेंगे। और अष्टम भाव में शुक्र आने से और अपने ही घर में विराजमान रहेंगे, आपको अध्यात्म की तरफ आपका मन लगेगा, यंत्र मंत्र तंत्र ज्योतिष की तरफ आपका मन अग्रसर होगा, ठीक है। आप कोई गुप्त विद्या, आप कोई अनुष्ठान, कोई सिद्धि, कोई योग, कोई किसी न किसी तरह की आप हवन यज्ञ करने की आपके मन में इच्छा हो सकती है। और अगर आप करेंगे तो वो आपकी पॉजिटिविटी में ही जाएगा। और इसके साथ अगर आप माँ दुर्गा का, माँ बगलामुखी का, अपने माँ काली का
अगर आप इनमें से 10 विद्या में से किसी भी माता का आप अनुष्ठान करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, तो आपके लिए वो पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि शुक्र है ना, देवी का है, तो वो आपके लिए अच्छे रास्ते खोलेगा, आपको पॉजिटिविटी देगा। बाकी लगन का स्वामी अष्टम में बैठा है, आपको कोई ना कोई गुप्त रोग सता सकता है, आपको हो सकता है कोई पुराना गुप्त रोग हो, वो उभर के सामने आ सकता है, उसके लिए भी सतर्क रहेगा, डॉक्टर के टच में रहेगा। और इसके अलावा कोई खास प्रॉब्लम लगती नहीं है। आज ये बुध 22 जून से लेकर 26 जुलाई तक जो बुध है आपके 10वें भाव में रहेगा, और बुध जो है आपके 12वें भाव के स्वामी है और आपके भाग्य भाव के स्वामी है। अब भाग्य भाव का स्वामी जब दशम में आएगा और 12वें भाव 9वें भाव का स्वामी जब दशम में आएगा और 12वें भाव का स्वामी जब दशम में आएगा, तो आपके भाग्य का ताला खुल जाएगा। आपको अगर जॉब नहीं मिल रही तो जॉब मिलेगी, आपकी वाणी में एक मधुरता आ जाएगी, आपकी वाणी में एक अट्रैक्शन आ जाएगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बॉसेस से आपका बिल्कुल तालमेल बैठेगा, वो आपकी बात को समझेंगे, और अगर पहले नहीं समझ रहे तो अब वो समझेंगे। और आपका अगर फॉरेन में कोई वीजा अटका हुआ था, फॉरेन में कोई जॉब आपने अप्लाई की थी, उसका काम नहीं बन रहा था, अब मिनटों में बनेगा, चुटकियों में बनेगा, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी प्रोफेशन के भाव में बैठ गया है। और फॉरेन ये विदेश की धरती का स्वामी भी यहाँ के दशम में बैठ गया है, तो ये बहुत ही उत्तम संयोग बनता है। इससे आपको फॉरेन में जॉब मिलेगी ही मिलेगी। आप बिल्कुल जो ट्राई कर रहे थे उसको अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए। और अगर कहीं फॉरेन में जॉब कर रहे थे तो प्रमोशन होने के चांसेस है, अगर इंडिया में कर रहे तो वहां भी आपको प्रमोशन मिलेगी, लेकिन फॉरेन वालों को ज्यादा प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। ये यहाँ पे जो बुध का गोचर है वो बता रहा है। इसके अलावा जो है शनि का जो गोचर है वो ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे शनि को इतनी कोई दिक्कत है नहीं है। वो तो मैंने पिछली वीडियो में शनि का अलग बनाया था, लेकिन ये यहाँ मैंने सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध का जो गोचर मेन जो ट्रांजिट हुई है, बदलाव हुआ है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे अगर राहु का देखने तो 1 2 3 4 5 राहु की पंचम दृष्टि 9वें भाव पे पड़ेगी, सूर्य पे पड़ेगी। पिता की हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, पिता की हेल्थ में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, तो उनको कोई ना कोई इन्फेक्शन वगैरह या चोट पेट की प्रॉब्लम आ सकती है। पंचम दृष्टि यहाँ पड़ेगी राहु की 6 7। सप्तम दृष्टि मैंने आपको पहले बार डिस्कस करके बता दिया था 8 और 9। और यहाँ पे शनि की 9वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी, मित्र दृष्टि है, और हो सकता थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा आलस से आप में हो सकता है कि आज या कल कम करेंगे, कल करेंगे, कल का परसों करेंगे। इसके अलावा कोई ज्यादा दिक्कत यहाँ पे शनि नहीं देगा, क्योंकि शनि वैसे आपके 11वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी है, इतनी दिक्कत देगा नहीं, क्योंकि तुला लगन में शनि कारक ही माने जाते हैं। तो ये था तुला राशि वालों का जुलाई 2025 का राशिफल। आशा आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो इसके अलावा आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसके साथ ही मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। जय श्री राम।